हेलो बच्चे, राधे राधे राधे। मजे में, पूरा एनर्जेटिक। ठीक है, तो आप लोग के बिहाफ पे मैं आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, वो इंटीग्रेशन का मिसलेनियस हम धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हाफ ईयरली आ रहे हैं तो इसलिए हम लोग पहले AOI कर लेते हैं। ठीक है, बस 2 क्लास का है, कोई इसमें नहीं है। और मैं कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि NCERT इसमें अधूरा है, तो आपको थोड़ा कुछ क्वेश्चन से बाहर से भी करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसे हम एरिया अंडर द कर्व कहते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप लोग को थोड़ा सा समझना है और थोड़ा क्लास 11th की चीजें भी हम लोग को थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक है AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्लास 11 चले जाते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कॉनिक सेक्शन में पैराबोला। आपको इसकी इक्वेशन और इसका ग्राफ, बस 2 चीज समझना है ठीक से कि क्या है, क्या था आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर इक्वेशन y² = 4ax था, इक्वेशन y, यहां देखना, एक में स्क्वायर होगा, एक का डिग्री y का डिग्री 2 होगा और एक का डिग्री x होगा। शकल देख लो, क्योंकि आपको शकल देखनी है और फिगर ड्रॉ करनी है। तो अगर y² = 4ax था तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ये y² है तो ग्राफ y को टच करेगा, जो स्क्वायर है उसको ग्राफ टच करेगा, और ये जो ग्राफ टच करेगा या तो ग्राफ इधर का होगा या इधर का होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे x पॉजिटिव है, तो x जब पॉजिटिव है तो ग्राफ आप क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस करेंगे। मतलब इसका ग्राफ ये हो गया, x पॉजिटिव है, x अगर समझे ना आपने, y² है तो y इज टेंजेंट, y टेंजेंट हो गया तो ग्राफ इधर होगा या इधर, 2 पॉसिबिलिटीज है। लेकिन x पॉजिटिव है, इसका फेस जो होगा टुवर्ड x एक्सिस होगा, पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका, अगर y² = -4ax है तो सेम बात, y को टच करेगा और इधर नेगेटिव है तो इसकी ग्राफ आप नेगेटिव ऑफ x एक्सिस बनाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अगर आपका दे रखा है x² = 4ay, तो मतलब अब ये x को टच करेगा तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। y यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, ये ड्राइव। और अगर x² = -4ay है तो नेगेटिव आ गया, तो x को तो टच करेगा लेकिन नेगेटिव ऑफ x एक्सिस होगा। क्लियर है? ये इक्वेशन दे रखा होगा, आपको प्लॉट करना होगा। तो आप ये देख लो, y² 4x है तो जो स्क्वायर है वो एज ए टेंजेंट हो गया, इधर ये x इधर पॉजिटिव है तो इसका फेस जो है, इसका फेस आप पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस खोलेंगे। x अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ x एक्सिस खोलेंगे। अगर यहाँ पे y पॉजिटिव है, x² है तो x को टच करेगा, x एक्सिस को टच करेगा और ये पॉजिटिव ऑफ y होगा। x² है तो x को टच करेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ y होगा। ये था आपका पैराबोला का। ठीक है, दूसरा आप पढ़े थे सर्कल। सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, x - h² प्लस y - k² = r²। ये था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या करते थे आप, एक आपने सर्कल बनाया और इसका जो है
सेंटर क्या होगा, बस दो ही चीज पता करना है आपको ड्रॉ करने के लिए। सेंटर इसका क्या होता था, h कॉमा के, ये h कॉमा के, और रेडियस होता था r। ठीक है, प्लॉट होने के लिए, सर्कल को प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। क्लियर है। और अगर यहीं पे अगर सेंटर 0 0 हो जाए, अगर h 0 है और k 0 है, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब इसका सेंटर हो गया आपका, सेंटर क्या हो गया 0,0 और रेडियस हो गया आपका r। जो प्लॉट आप करोगे तो सेंटर एट ओरिजिन है और रेडियस मान लो r है, रेडियस क्या आपका r है, आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आपने पैराबोला पढ़ लिया। क्लियर। क्वेश्चन मतलब इक्वेशन होना चाहिए और ग्राफ आपके आंख में चमक जाना चाहिए कि भाई ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसे, बस यही चीज, इक्वेशन ये है, ग्राफ ये है। सर्कल का इक्वेशन ये है तो ग्राफ ऐसे सेंटर और रेडियस हो जाएगा आपका। सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस दो ही चीज चाहिए। सेंटर क्या है इसका 0 0, रेडियस r है। क्लियर है। इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है। क्लियर। अब एक था एलिप्स का, एक क्या क्या पढ़ना था, एक पैराबोला पढ़ लिया आपने, सर्कल पढ़ लिया, अब आप लास्ट पढ़ रहे हैं एलिप्स। इसका क्या था, इसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये था आपका, सब क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं अब एलिप्स का। इसमें दो कंडीशन है कि केस 1 में ए और बी आप निकालेंगे, अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो आपने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो क्योंकि ए हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, तो एक्स एक्सिस, और ए बड़ा है तो आपने ए बड़ा ले लिया, और बी छोटा है तो बी आपने छोटा ले लिया। मतलब ये इस शेप में हो गया फिगर एलिप्स का। बस ए और बी चाहिए बस, क्योंकि ये आपका हो गया a कॉमा 0, ये हो जाएगा आपका माइनस a कॉमा 0 कोऑर्डिनेट इसका, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा b, और इसका हो जाएगा 0 कॉमा b। इसको हमने b डैश दे देते हैं, ये a हो गया, ये आपका a डैश हो गया। क्लियर है। ये था एलिप्स का। और केस 2 में अगर सर b बड़ा है तो क्या करेगी, तो आपने b बड़ा है तो ड्रॉ किया, अब b बड़ा हो गया, b बड़ा है तो b बड़ा है, a छोटा है, तो ये फिगर आपका ये हो गया, ये हो गया a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0। कुछ नया, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा, a बड़ा था तो a बड़ा हो गया, b बड़ा है तो b बड़ा है। क्लियर है, हमने प्लॉट कर लिया। दूसरा एक चीज आप पढ़े थे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साइन का ग्राफ पढ़ चुके हैं। क्या इसका रेंज होता है 1 से लेके -1। मान लो हमने 2 पाई ले लिया, ये पाई ले लिया, ये π/2 ले लिया, ये 3 π/2 ले लिया, और ये 0 है। 0 पे 0 हो गया, π/2 पे आपका 1 है, तो आपको प्लॉट करने आता ही है। 3 π/2 पे माइनस हो गया, ये हो गया आपका y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर आपको दे दे y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करो,
इसका भी 1 होता है, रेंज -1 होता है। आपने 2 पाई ले लिया, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई/2 और ये हो गया आपका 3 पाई/2। क्लियर? 0 पे आपका 1 होता है, पाई/2 पे आपका 0 होता है, पाई पे फिर -1 हो जाएगा, इस पे फिर 0 हो जाएगा, 2 पाई पे आपका 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया y = cos x। ये कुछ ग्राफ आपको जानना जरूरी है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर आप समझ लो कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आपने ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया, क्योंकि इक्वेशन है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, रफ स्केच। क्लियर है? तो बच्चे अब हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन जब इसके, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी एग्जाम में 3 मार्क्स में भी देता है, अगर क्वेश्चन छोटा होता है तो, अदरवाइज ये 5 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप कुछ स्टेप को फॉलो करना। पहला स्टेप, ये जो स्टेप लिखा हूं यही आपका टूल्स है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये स्टेप अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया तो क्वेश्चन में कोई नहीं, पहला स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप को पहला स्टेप क्या है। ये नहीं कि आप कभी थर्ड स्टेप को पहले कर रहे हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि पहला स्टेप आप क्या करेंगे, तो ये सेकंड स्टेप में हमें ये करना है, थर्ड स्टेप में हमें ये करना है, फोर्थ स्टेप में ये करना है। क्या करना है पहला स्टेप में, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Find the point of intersection of two or more curve। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेप 2 से पूछूंगा, पहला स्टेप क्या है, क्या बोलोगे आप लोग? सर हमें 2 कर्व, 2 या 2 से ज्यादा कर्व दे रखा है तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लेनी है, ठीक। सेकेंड सर, रफ स्केच करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं, थोड़ा मीनिंगफुल बनाइएगा। रफ स्केच थोड़ा मीनिंगफुल, ये नहीं कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा कर दी। थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, पहला स्टेप में इंटरसेक्शन किया, दूसरा स्टेप में ग्राफ प्लॉट किया, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे आप, शेड द रिक्वायर्ड एरिया। जो एरिया आपको निकालना है उसको आप शेड कर लेंगे, हो गया। और लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप जो आपका है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड इट्स एरिया। यही मैक्सिमम 4 स्टेप है, मैक्सिमम। इससे आपको कभी हो सकता है कि ये ना क्वेश्चन छोटा होगा तो आप बस 3 स्टेप लगाना होगा, तो इसलिए ये मैक्सिमम एक क्वेश्चन जो 5 मार्क का क्वेश्चन में, ये मैक्सिमम हमें 4 प्रोसेस ही अप्लाई करना है। पहला सर, जब भी 2 और मोर कर्व दे रखा होगा, एनसीईआरटी में नहीं है, आपको जो मैं कराऊंगा इसके अलग से, एनसीईआरटी में छोटे छोटे हैं क्योंकि आजकल स्कूल में 3 मार्क में आ रहा है। तो पहले आपको फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर कर्व लेना है, दूसरा है रफ स्केच कर लेना है, तीसरा शेड द रिक्वायर्ड एरिया कर, और चौथा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया है। और एक चीज आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में ना इंटीग्रेशन का एक ही कॉमन फॉर्मूला है जो आप यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x²। कौन कौन से बोलेगा, हाथ उठाओ, ये फॉर्मूला कौन कौन से बच्चे बोलेंगे? अरे वाह, सारे ने उठा दिया, क्या बात है। चलो आप बोलो। यस, ठीक है, बोलो बोलो। गुड, सही है, सही है। तो क्या कहा आपने, x/2 अच्छा लगा, x/2 दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c।
बस यही फॉर्मूला एक कॉमन फॉर्मूला है, पूरे में आप यूज करोगे। क्लियर है ये? तो ये देख लो, ये स्टेप आपको सही से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। बस हो गया। अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। हाँ बच्चे, बुक खोलना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स है पहला फर्स्ट इक्वेशन। आपको एरिया अंडर द कर्व क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ एलिप्स। एक ही कर्व है, कोई दो कर्व तो है नहीं कि आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक ही कर्व है, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए आपको प्लॉट करना पड़ेगा। आपने इसको कर लिया कंपेयरिंग विथ, क्योंकि पहले ए और बी निकालेंगे ना हम लोग। कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे आपने कंपेयर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए हो गया 4 एंड बी कितना हो गया आपका 3 निकल गया। आपने जस्ट प्लॉट कर दिया। या तो लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जस्ट इसके नीचे में हम प्लॉट करते हैं, इसके बाद ये स्टेप है। ठीक है, एक ही है, रफ स्केच करना है थोड़ा सा मीनिंगफुल। तो मान लो ये आपका 4 हो गया, ये आपका -4 हो गया, ये आपने 3 ले लिया और ये आपने -3 लिया। एलिप्स है तो आपने फ्री हैंड से एलिप्स ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? हो गया। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कर्व है। दूसरा हमें रफ स्केच करना है, तो हमने पता कर लिया कि आपको क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि एलिप्स है, तो एलिप्स है। कंपेयरिंग कर लिया, ए और बी निकाल लिया, ए बड़ा है बी छोटा है। इसका एरिया निकालना है आपको, इसको आप शेड कर रहे हैं, इसका एरिया निकालना आपने शेड कर दिया। अब देखो बच्चे, ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर x को आप पकड़ते हैं और इसको अगर आप फोल्ड करते हैं तो दोनों ये ओवरलैप हो। सिमेट्रिकल से आपने क्लास 7th 8th में लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं, इसको अगर हम फोल्ड करें तो ये ओवरलैप हो जाएगा। या इससे अगर हम फोल्ड करें, y को रखें और इसको अगर फोल्ड करें, ये भी सिमेट्रिक होगा। तो ये जो फिगर है आप लिख देना, इट इज सिमेट्रिकल। It is a symmetrical about x-axis and y-axis, दोनों से सिमेट्रिकल है। क्लियर है? जितना इधर एरिया होगा उतना सिमेट्रिकल होगा, जितना इधर है उतना इधर है। मतलब अगर हम क्या करें, अगर एक जितना इसका एरिया उतना ही सिमेट्रिकल है, जितना इसका एरिया उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका। तो सर हमें अब इसका एरिया फाइंड कर, सिमेट्रिकल है। अब देखो कहानी यहीं पे अब आ जाता है, यहां तक तो आप चलते रहोगे। अब जो बता रहा हूं ये बस मैं समझा ही सकता हूं, डिसीजन आपको ही लेना है। ये चीजें अब जो करा रहा हूं ये चीजें ठीक से देखना क्या है, क्योंकि ये टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व टॉपिक। अब ये देखो, ये जो मैं अब ये जो 2 मिनट की बात बोल रहा हूं ये आपको लर्न से नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग चीज है, यहीं पे दिमाग लगानी है। बाकी तो ये फॉलो कर लेंगे स्टेप। यहां पे टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना? एरिया अंडर द कर्व क्या है? अगर मान लो आपको मैं वैसे समझा रहा हूं, अभी इससे अलग हटके
एक कोई कर्व दिया मैंने, कोई भी कर्व है, कोई भी एक कर्व दे रखा है, सपोज करो y इक्वल टू कुछ भी है एक्स स्क्वायर, कोई कर्व है। अब कहता है कि जब भी कभी आप किसी कर्व का इंटीग्रेट करते हैं तो वो एरिया निकलता है। किसी कर्व को जब आप इंटीग्रेट करते हैं उसे उसके अंडर का एरिया निकलता है। अब अंडर का एरिया जो मतलब है वो तो अंडर एरिया मतलब कि एक्स एक्सिस, अगर इसका हम निकालते हैं अंडर एरिया एक्स एक्सिस तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एरिया आएगा। अगर अंडर एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एरिया आएगा। अगर आपको ये दे रखा है अंडर आप वाई एक्सिस निकालते हैं, वाई एक्सिस, तो बच्चे आपको मैं कहा कि अगर हम विद वाई एक्सिस करेंगे तो टुवर्ड्स वाई एक्सिस एरिया आएगा, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस करेंगे तो हम dx लिखेंगे, अगर वाई एक्सिस करेंगे तो हम dy लिखेंगे। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये सिमेट्रिकल है, जितना इसका एरिया है उतना इसका एरिया है, उतना इसका एरिया है, उतना इसका एरिया है। तो हम क्या करते हैं एक पार्ट का एरिया निकाल के इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा यहां पे एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो dx लिखेंगे, तो y मेरा फंक्शन हो गया। और हम यहां कर्व को यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप विद एक्स एक्सिस कर रहे हो तो आप एक्स कोऑर्डिनेट ले कोई, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और यहाँ पे है 4, तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका 4। क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब देखो और इंटू 4 कर देंगे, एक कोऑर्डिनेट का निकाल के इंटू 4 कर देंगे, ये हो गया आपका 0 से लेके 4। अब आपको y निकालना पड़ेगा, तो आपने यहां से इस कर्व से आपने y की वैल्यू निकाला। अब देखो अगर y निकालेंगे तो y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, यहां एलसीएम हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। तो अगर y स्क्वायर निकालेंगे तो 9 बाय 16, ये हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब आप y निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने यहां डाल दिया y की वैल्यू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका हो गया 4 इंटू 3/4, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, ये हो गया आपका 3, आइडेंटिटी लगा देंगे x/2 एज इट इज a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, और 0 से लेके 4। अब आप वैल्यू पुट कर रहे हो, 4 डालेंगे तो 4/2 मतलब 2, 16 माइनस 16 0, 8 साइन इनवर्स 4/4 1, आपने अपर डाल दिया। 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, ये हो गया 8 साइन इनवर्स 0। क्लियर। तो ये हो गया आपका 3, ये तो 0 हो गया, ये 8 इंटू साइन इनवर्स 1, 1 में क्या होता है π/2, साइन इनवर्स 0 आपका 0, तो सब ये गया, और ये आंसर आपका आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। एक ट्रिक बताता हूं, कभी 1 मार्क में आ जाए तो आप कहोगे क्या एरिया ऑफ एलिप्स, इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं, पाई AB स्क्वायर यूनिट, डायरेक्ट आंसर। ये आपने निकाला है 4, ये है 3, 4 3 जा 12, मतलब आपका आंसर आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट।
1 मार्कर भी कभी कभी आ जाए तो जस्ट आप ये पुट कर देना, ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एलिप्स है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, रफली समझा रहा हूं आप पूरा कर लेना, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग कर देंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स से, तो ए आपका हो गया 2 एंड बी हो गया 3। आपने प्लॉट कर दिया, ये हो गया आपका 2,0 माइनस 2,0, ये हो जाएगा 0,3 0,-3। क्लियर है ये। और इसका एरिया निकालना है, सिमेट्रिकल ये भी है अबाउट एक्स एंड वाई दोनों से। तो आप क्या करोगे, एक का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दोगे, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा 4 इंटू, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कर रहे हो तो वाई फंक्शन हो गया, और यहां पे आपका एक्स की वैल्यू क्या है 0, यहां पे क्या है 2, बस हो गया। अब आपने वाई यहां से निकाल लेना है, तो वाई स्क्वायर बाय 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो वाई स्क्वायर हो गया 9 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये हो गया आपका 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आपने डाल दिया यहाँ पे। 4 इंटू 3/4 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 6 x/2 एज इट इज a स्क्वायर बाय 2 साइन वर्स x/a। तो ये हो गया 6, आप पुट कर रहे हैं, 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये हो गया आपका 1, 0 करेंगे तो ये 0, और साइन वर्स 0 भी आपका 0 ही होता है। तो 6 इंटू 2 इंटू पाई बाय 1 हो गया, पाई बाय 2 कट गया, ये आपका आ गया 6 पाई। रफली समझाया हूं, आप पूरा प्रोसेस सही से कर लिखना जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखाया हूं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, आपको सर्कल का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। एंड एक लाइन दे रखा है आपका x इक्वल टू 0, एक दे रखा है आपको x इक्वल टू 2, और क्या कह रहा है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोल दिया इसने इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसके लिए आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तो आपको मैंने सिखाया था इसका सेंटर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सेंटर आपका होता है 0,0, और रेडियस कितना हो गया 2 यूनिट्स। ठीक है, आपने बना लिया, एक सर्कल बना लेंगे आराम से, कंपास का यूज कर सकते हैं। हो गया ये। अब आपको दे रखा है ये, फिर क्या है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ग्राफ क्या होता है y एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और एक दे रखा है x इक्वल टू 2, ये तो आपको पता है कि 2,0 है। ठीक है, आपको कह रहा है कि x इक्वल टू 2, ये लाइन हो गया x इक्वल टू 2 का। तो आपको क्या कह रहा है कि सर्कल x इक्वल टू 0
x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये एरिया निकालना है, बाउंडेड, सबसे बाउंडेड मतलब ये एरिया निकालना है। इसको हमने सेट कर दिया और मैं लिखा यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आप क्या कहेंगे, हम विद एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो y ले लेंगे फंक्शन। ये क्लियर है, सेट करना। ये कह रहा है y एक्सिस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे x मेरा 0 है, यहां पे 2, 0 है और 2 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कुछ नहीं करना है। बस आपने क्या किया, y निकाल ले यहां से, तो y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया x बाई 2 एज इट इज a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2। क्लियर। और आपने डाला 2 डालेंगे, 2 बाई 2 तो 1, 4 माइनस 4 0, ये पूरा 0 हो गया। ये हो गया आपका 2 बाई 2 इज 1, अपर लिमिट आपने डाल दिया। 0 डालेंगे तो 0, साइन इनवर्स 0 भी आपका 0 होता है। ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। ये हो गया आपका रेडियस है 2, तो आपने यहां लिया 0 से लेके 2, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स बाई 8। ठीक है, 2 डाला तो ये 0, ये हो गया 2 साइन वर्स 1 माइनस ये, तो ये कट गया, ये हो गया आपका पाई स्क्वायर यूनिट। और वैसे भी आप कॉमन सेंस देख रहे हैं, ये सर्कल का 1/4 है, ये है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो गया आपका 1/4, रेडियस आपका 2 है तो 4 कट गया। आप रीचेक कर सकते हैं आंसर का 5 स्क्वायर, और एक मार्क में भी आ सकता है, तो आप फटाफट कर देंगे। क्लियर हो गया जी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 4x, y axis and the line y equal to 3, y equal to 3 एंड कह रहा है आपको y एक्सिस, ये दे रखा है y स्क्वायर 4x, एक दे रखा है y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। अब आप ये देख रहे हो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब देखिए y को टच कर रहा है, y टेंजेंट हो गया, और x पॉजिटिव है, मतलब ये बनेगा। दिमाग में ये सेट होना चाहिए। पैराबोला यहां पे लिख देना आपने चीज प्लॉट करने के लिए, विद वर्टेक्स क्या है इसका 0,0, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड एक्सिस जो है इज पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। प्लॉट करने के लिए ये बात आपको लिखना है, फिर तो आप रफली प्लॉट कर देंगे। फिर आप रफली प्लॉट कर देंगे, आपने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। क्लियर। इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा दे रखा है y इक्वल टू 3, एक आपने लाइन बनाया, ये y इक्वल टू 3 का लाइन है ये, और कह रहा है कि आपको y एक्सिस, ये लाइन पैराबोला एंड y एक्सिस, मतलब ये एरिया निकालना है। क्लियर है, ये निकालना है, सेट कर दिया आपने। अब ये देख रहे हो कि ये ऑल्टीट्यूड इन y एक्सिस है, आप विद रिस्पेक्ट टू
आप यहां लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर रहे हो क्योंकि वाई पे अल्टीट्यूड आ गया, तो आप यहां लिखेंगे dy विद वाई एक्सिस कर रहे हैं तो ये x हो गया। अब ये आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ले रहे हो तो y का कोऑर्डिनेट लोगे, यहां पे y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और यहां पे y की वैल्यू क्या है आपका 3, ये 0 से लेके 3 हो गया, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 3। अब यहां से x निकाल लोगे तो हो जाएगा y²/4, 1/4 आपने बाहर कर लिया, ये हो गया y³ 0 से लेके 3, y/12 आपने बाहर कर लिया, 3 का क्यू हो गया 27 माइनस 0, 27/4, 3 4 जा 3 9 जा, आंसर क्या हो गया आपका 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चे लोग हमने आज एक्सरसाइज AY का 8.1 कर